बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्ट्री माइलस्टोन के साथ नाजरीन, मैं हूं मंजूर चौधरी। नाजरीन, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। नाजरीन, मेरी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत के ऊपर, उनकी शख्सियत के नुमायाँ पहलुओं के ऊपर बनाई जाने वाली ये 4 वीडियोज़ की सीरीज़ में ये आखिरी वीडियो है। इंशाअल्लाह कुछ अरसे के बाद दोबारा मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। नाजरीन, ये वीडियो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, उनके मासरीन की, उनके सियासी मुखालफिन की राय के ऊपर मुश्तमिल है। 3 या 4 सियासी मुखालफिन जो उनके थे कांग्रेस में या लॉर्ड माउंटबेटन, उनकी राय मैं आपकी गोशगुजार करूँगा। नाजरीन, एक महफिल में सरोजनी नायडू बैठी हुई थी कि कांग्रेस के एक रुकन, जो कि साबका रुकन थे या शायद उस वक्त भी रुकन थे, उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में एक बहुत ही नेगेटिव रिमार्क्स पास किए। उन्होंने कहा कि कायद आज़म बिक चुके हैं अंग्रेज़ के हाथों, कि वो स्वराज या आज़ादी की राह में रुकावट पैदा कर रहे हैं। ये सुनना था कि सरोजनी नायडू भड़क उठी। उन्होंने कहा कि आप बिक सकते हैं, मैं बिक सकती हूँ, नेहरू बिक सकते हैं, सरदार पटेल बिक सकते हैं, इवन के बापू जी भी बिक सकते हैं। गांधी जी की तरफ उनका इशारा था। उन्होंने कहा कि पूरा हिंदुस्तान बिक सकता है, लेकिन जिन्ना के बारे में ये कहना कि वो बिक सकते हैं, ये इंतहाई बेहुदा है। नाजरीन, लॉर्ड माउंटबेटन से एक सहाफ़ी ने एक इंटरव्यू किया जिनमें उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन से ये पूछा क्या कि कोई मुमकिन था कि आप हिंदुस्तान को तकसीम ना करते। तो लॉर्ड माउंटबेटन के मतलब आपको नाज़रीन पता है कि वो वाइसराय थे और स्याह सफ़ेद के मालिक थे। वो कोई मामूली शख्सियत नहीं थे, वो हिंदुस्तान के मालिक व मुख्तार थे। पूरा हिंदुस्तान ग़ुलाम था उस वक्त। उन्होंने कहा कि मैं जब इंग्लैंड से यहाँ आया था तो मेरे ज़िम्मे यही सिर्फ एक टास्क था कि मैं किसी न किसी तरह हिंदुस्तान को मुत्तहिद रख सकूं। लेकिन मेरी राह में जो एक शख्स जो पहाड़ की तरह रुकावट बन के खड़ा हुआ था वो जिन्ना था। वो अपने इरादों में अटल और ना किसी भी किस्म के वो खौफ और न डर में आने वाला था। जिन्ना की जिद और हट दर्मी के सामने मुझे झुकना पड़ा। उनसे दोबारा पूछा गया कि जिन्ना की शख्सियत के बारे में आपका क्या ख्याल है। उन्होंने कहा कि जिन्ना बहुत ही मुमताज़ और आला शख्सियत के मालिक थे। वो पहाड़ की तरह मुस्तहकम और सख्त थे, मगर वो बहुत ही ठंडे दिलो दिमाग के मालिक थे। वो मेरे दलाइल और बराहीन को बहुत ठंडे जहन से सोचते और उसके बाद मेरे और उसके दरमियान ना जाने किस तरह का पर्दा हायल हो जाता कि मैं कभी भी उनके दिली जज्बात को नहीं समझ सका। ये एक और जगह के ऊपर वो अपने तासरात यूं कलमबंद करते हैं कि वो खुदाया, मुझे तो उससे बात करते हुए भी डर लगता था। जिन्ना महज काम की बात करने के लिए आते थे और काम की बात करके चले जाते थे। लियाकत अली खान और नेहरू वगैरह जब भी आते थे तो मेरे और मेरे बीवी बच्चों के हाल अहवाल पूछते थे, लेकिन जिन्ना सिर्फ काम की बात करता था और चला जाता था। एक और जगह के ऊपर लिखते हैं कि मुझे वो एक बर्फ था, बेशतर वक्त मुझे उसको पिघलाने में लग जाता था। नाजरीन, ये तासरात है लॉर्ड माउंटबेटन के जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। नाजरीन, लक्ष्मीबाई नेहरू
جواہر لال نہرو کی بہن تھی، وہ لکھتی ہیں کہ اگر کانگریس کے پاس صرف ایک جناح ہوتے اور مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 100 نہرو ہوتے تو ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا۔ ناظرین، یہ الفاظ تھے، یہ تاثرات تھے ان کے مخالفین کے۔ گاندھی جی ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ پہاڑ کی طرح اٹل اپنے ارادوں میں، نہ اس کو جھکایا جا سکتا تھا، نہ اس کو خوف زدہ کیا جا سکتا تھا، نہ ان کو کسی قسم کا لالچ دیا جا سکتا تھا۔ ناظرین، میں پھر وہی بات جو آخر میں کہتا ہوں کہ آج کیسا قحط رجال ہے، ہمارے رہنما، قومی رہنما کن بکھیڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، دھن دولت اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ پیسہ کماتے ہیں دوبارہ الیکشنوں پہ لگانے کے لیے تاکہ دوبارہ اقتدار حاصل کر سکیں، اور اقتدار حاصل کرتے ہیں اپنی قوم کو غلام بنانے کے لیے۔ ناظرین، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔